हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अरसल टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने मुल्क पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। एक आम आदमी जो लाहौर की सड़कों पे घूमा, एक नाकाम आदमी किस तरह अरबपति बना। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं, लाहौर कलंदर के मालिक राना फवाद है। दोस्तों, मैं आज आपको इस अजीम शख्सियत की स्ट्रगल और लाइफ के बारे में बताऊंगा। राना फवाद जो कि लाहौर कलंदर के मालिक हैं, पीएसएल में लाहौर कलंदर जीते या ना जीते, मगर राना फवाद पाकिस्तानियों के दिल ज़रूर जीत लेते हैं। पाकिस्तान की तारीख का ये एक ऐसा शख्स है जिसने बिना किसी फ़ायदे के पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राना फवाद को किस चीज़ ने मजबूर किया कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे जब यहाँ कोई भी आने को तैयार नहीं था। दोस्तों, राना फवाद किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते। वो कुछ काम करने के चक्कर में लाहौर आए थे तो उनके पास सोने की जगह भी नहीं थी। उन्होंने लाहौर के एक पार्क में रात गुजारी। दोस्तों, राना फवाद बताते हैं कि वो आज भी अपने बच्चों को वो जगह दिखाने ले जाते हैं जहाँ उन्होंने रात गुजारी थी। दोस्तों, वो कहते हैं कि मैं आज तक वो जगह नहीं भूला। उनकी लाइफ की तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन ले लिया। उन्होंने अपने अखराजात के लिए छोटी मोटी जॉब्स करना शुरू कर दी। उन्होंने थिएटर में भी काम किया, स्क्रिप्ट लिखी, टेलीविज़न में काम किया और कुछ पैसे जमा करके एक मोटरसाइकिल ले ली। फिर ऐसा हुआ कि वो मोटरसाइकिल भी चोरी हो गई, मगर फिर भी उन्होंने जॉब और अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा और मुख्तलिफ जॉब्स करके अपने अखराजात भी पूरे करते रहे। दोस्तों, उनका कहना है कि आखिरकार अल्लाह ताला ने मुझे इस मेहनत का सिला दे दिया और मैं मुलाजमत के लिए कतर चला गया। अपने बलबूते पे मेहनत की और फिर कतर ऑयल लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। दोस्तों, जब वो अरबपति बन गए तो उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। वो था पाकिस्तान सुपर लीग। दोस्तों, राना फवाद से जब पूछा जाता है कि उन्होंने पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची की बजाय लाहौर की टीम क्यों खरीदी, तो उनका कहना था कि आज से 5 साल पहले जब पीएसएल का आगाज़ हुआ तो नजम सेठी ने उनसे मुलाकात की और उनको कोई टीम खरीदने की पेशकश की। तो राना साहब का नजम सेठी को एक ही जवाब था कि वो खरीदेंगे तो सिर्फ लाहौर की टीम ही खरीदेंगे, इसके अलावा नहीं। उनका कहना था कि लाहौर से मुझे प्यार है, मैं लाहौर की गलियों में घूमा हूँ और अपनी ज़िंदगी गुजारी है और यूँ मैं लाहौर को ट्रिब्यूट देना चाहता था, इसलिए मैंने लाहौर की टीम खरीदी। दोस्तों, जिसकी कीमत उस वक्त 24 मिलियन डॉलर्स थी, जो आज के पाकिस्तानी रुपयों में 3 अरब से ज़्यादा बनती है। दोस्तों, उनकी टीम ने तो पिछले 5 साल से कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, लेकिन फवाद राना ने अपने दिल मोह लेने वाली शख्सियत से इस टीम को मकबूल तरीन टीम बना दिया है। तो दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि लाहौर कलंदर में सबसे बड़े कलंदर फवाद राना है तो गलत ना होगा। ज़रा अंदाज़ा लगाइए इनके बड़े दिल का कि राना फवाद ने पीएसएल को पाकिस्तान में उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया जब कोई पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहता था। पीएसएल को प्रमोट करने के लिए इन्होंने 400 मिलियन की सरमायाकारी की और वो भी मुकम्मल टैक्स अदा करके। इन सारी स्ट्रगल के अलावा उन्होंने अपनी जेब से अच्छा खासा सरमाया खर्च किया। हालांकि फवाद राना से बड़े सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद हैं, मगर उनको 1 रुपया खर्च करने की तौफीक नहीं होती। दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तानी टैलेंट को बाहर लाने के लिए बहुत बड़े इकदाम किए। दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान भर में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करवाया जिससे नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसकी ताज़ा मिसाल इस वक्त फास्ट बॉलर हारिस रऊफ है, जिसने ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां धूम मचाई। राना फवाद कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी मायूस और नाउम्मीद नहीं होता। दोस्तों, वो कहते हैं कई दफ़ा बुरे हालात भी देखे हैं, लेकिन मेहनत करने के हुनर की वजह से अल्लाह ताला उनका हाथ फिर से थाम लेता है। दोस्तों, हालांकि पिछले 5 सालों से लाहौर कलंदर की कोई अच्छी खास कारकर्दगी नहीं है, लेकिन ये जुनूनी शख्स हर साल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है। दोस्तों, फवाद राना को क्रिकेट के बारे में इतना तजर्बा तो खैर नहीं है, लेकिन उनके कोचेज उनकी टीम को चलाते हैं। दोस्तों, उनकी टीम को कामयाबी तो बहुत कम मिली है, लेकिन क्रिकेट के शौकीन उनके जश्न मनाने और उदास होने के अंदाज से बहुत मुतासर है और यही वजह है कि वो क्रिकेट लवर्स के दिलों में बसते हैं। दोस्तों, कुछ लोग इनका मजाक उड़ाते वक्त ये भी नहीं सोचते कि इस अजीम इंसान ने पाकिस्तान के लिए कितनी मेहनत की है और कितना पैसा अपनी जेब से खर्च किया है और पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग के लिए क्या काम कर रहे हैं। बेशक फवाद राना सबके दिलों में बसते हैं और फवाद राना को पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है ये हम सब जानते हैं। हमारी दुआ है कि इनकी टीम इस सीज़न में कामयाबी समेटे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।